हमारी संस्कृति के मुताबिक नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं और इस वर्ष यह 13 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, यानी कि नए हिंदू नव संवत्सर 2078 की शुरुआत इस बार 13 अप्रैल से हो रही है। भारतीय काल गणना में विक्रम संवत का बड़ा महत्व है और शादी विवाह से लेकर अन्य शुभ मुहूर्त व पर्व त्योहार इसी से तय किए जाते हैं। आपको बता दें कि इस हिंदू नववर्ष के साथ ही सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। हिंदू ग्रंथों में 60 संवत्सरों के हिसाब से हर संवत्सर का नाम तय किया जाता है। भारतीय काल गणना का विवेचन अनेक ग्रंथों में किया गया है। मय के सूर्य सिद्धांत आदि प्रत्यक्ष ज्योतिष ग्रंथों से लेकर मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों तथा भागवत जैसे आख्यान माने जाने वाले पुराणों तक में काल गणना के विज्ञान की विवेचना और विश्लेषण प्राप्त होता है। भारतीय विज्ञान की यही विशेषता है कि वह हमेशा प्रत्यक्ष और प्रकृति से समन्वय बनाकर चलता है। इसीलिए काल की गणनाएं भी इससे ही जुड़ी हुई हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह बात बताई गई है कि ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न लोकों में काल की गति भी भिन्न भिन्न होती है। आप देखेंगे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी टाइम एंड स्पेस की थ्योरी में यही पाया था। यहाँ हम देखेंगे कि पृथ्वी पर हमने काल की कैसी और कितनी सूक्ष्म गणनाएं की थी। काल की सबसे छोटी इकाई भारतीय शास्त्रों में परमाणु की मानी गई है। 2 परमाणु के बराबर एक अणु होता है और 3 अणु काल के बराबर एक त्रस रेणु काल होता है। एक त्रस रेणु काल की माप बताते हुए भारतीय मनीषियों ने लिखा है कि किसी द्वार के सूक्ष्म छेद में से आ रहे सूर्य के प्रकाश में जो कण उड़ते हुए दिखते हैं उसे ही त्रस रेणु कहते हैं। प्रकाश को इसे पार करने में जितना समय लगता है उसे ही एक त्रस रेणु काल कहते हैं। हमारे शास्त्रों में 3 त्रस रेणु काल को एक त्रुटि माना गया है। त्रुटि से काल की गणना को बढ़ाते हुए परार्ध तक ले जाया भी गया है। बता दें कि हमारे भगवत पुराण में लिखा है कि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप में प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग नहीं हुआ है उसे परमाणु कहते हैं। वर्ष की गणना को आगे बढ़ाते हुए भारतीय मनीषियों ने पूरे ब्रह्मांड की आयु की भी गणना की है। उन्होंने सौर वर्ष के बाद दिव्य वर्ष से लेकर परार्ध तक की गणना की है और कलयुग इन चारों युगों में सबसे छोटा युग है। यहाँ तक कि हमारे देश में सप्ताह के 7 दिन की गणना और नामकरण भी प्राचीन काल से ही होता आ रहा था। आर्यभट्ट ने तभी 7 दिन के नाम और महत्ता पर प्रकाश डाला था। इसका विश्लेषण बड़े विद्वानों ने भी किया है। इतना ही नहीं, सूर्य सिद्धांत में भी इसका जिक्र आता है। संभव है कि बाद में इसे अन्य जगहों पर कॉपी किया गया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।